और इसी पंचायत का 100 प्रधान भी थे, लेकिन अभी इन चीजों से दूर है वो। और आप फूल का गुलदस्ता पेश करेंगे हमारे पांगीपाड़ा के एक लीडर, बेबाक लीडर जनाब फिरोज खान साहब को फूल का गुलदस्ता पेश करेंगे मंजू रानी मिर्जा मैडम। मंजू रानी मिर्जा मैडम इस वक्त स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। आपका हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, मुन्ना भाई आए हैं जिसको पेश करेंगे हमारे उपप्रधान जनाब राही साहब ग्राम पंचायत के कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस हॉल का इनॉग्रेशन किया गया और इस इनॉग्रेशन के समारोह में राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी के साथ साथ इस्लामपुर के एसडीओ और यहाँ पे उपस्थित हैं। वो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। इस वक्त तमाम मेहमानों का जो है वेलकम किया जा रहा है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ साथ कई अधिकारी इस्लामपुर सब डिवीजन के वो यहाँ उपस्थित हैं। आप दर्शकों को हम बता दें कि ये वही कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसका कुछ ही देर पहले इनॉग्रेशन किया गया। वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश तो उसको हमारे मुन्ना भाई जो है अभी जनाब पतला हसन साहब को फूल का गुलदस्ता पेश करेंगे। उसके बाद जी इस वक्त तमाम और अभी मुन्ना भाई से फिरोज खान साहब से हम कहेंगे कि आप फूल का गुलदस्ता हमारे एक सीनियर मोस्ट लीडर जनाब अब्बास साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पेश करेंगे। फिरोज खान साहब उसको फूल का गुलदस्ता पेश करते हुए हमारे पोखरिया ग्राम पंचायत के प्रधान असलम साहब यहाँ उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि हमारे यूथ की जो लीडर है शहरियार भाई इस वक्त सीधे तौर पर वो तस्वीरें देखते हैं। असलम साहब को शहरियार भाई भी यहाँ मौजूद, असलम साहब पोखरिया ग्राम पंचायत के प्रधान पेश करते हुए धन्यवाद शुक्रिया। तमाम लोगों से कहूंगा कि शांति से बैठ जाए। मंत्री साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सीधे पहले मंत्री साहब के पास जाएंगे। मंत्री साहब अपनी बातों को रखेंगे, हम लोग गौर से सुनेंगे आज का ये उद्बोधन। तो चलिए सबसे पहले मैं हमारे बाल भवन के वीडियो जनाब अतानु दे रहा हूं 2-4 बात रखने के लिए। सर সকলকে নমস্কার। আমাদের আজকে একটা বিশেষ দিন, শুভ দিন। অনেক দিন পর, অনেক প্রচেষ্টার পর আজকে আমরা পাঞ্জিপাড়া মিটিং হল উদ্বোধনে এসেছি। তো আমাদের সাথে আছেন আমাদের মাননীয় এমআইসি স্যার, আমাদের মাননীয় এসডিও স্যার আছেন আমাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দুজন আমার কলিগ আছেন, কালিমানুল ম্যাডাম আছেন এবং অন্যান্য মণিবাবু আছেন, প্রধান সাহেব, উপপ্রধান সাহেব, আইসি সাহেব সবাই আছেন। সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজ এই শুভ দিনে সকলে উপস্থিত থাকার জন্য। তো ভালো কাজ করতে সবারই ভালো লাগে, ভালো কাজ হওয়ার পর সবারই বেশ ভালো লাগে। তো আমার ভালো লাগছে এইটুকুই বলবো। সকলে উপস্থিত হয়েছে। তো আমরা চেষ্টা করেছিলাম, প্রথম শুরু করেছিলাম আমি এখানে আসার পর আমার নিজের ব্লগ দিয়ে শুরু করেছিলাম। নিজের ব্লগে একটা সুন্দর মিটিং হল করেছিলাম আসার 4-5 মাসের মধ্যে, এবং সেটাও এমআইসি স্যারকে দিয়ে যখন উদ্বোধন করেছিলাম স্যার, এবং তখন এসডিও ম্যাডাম ছিলেন আমাদের অলঙ্কিতা পান্ডে ম্যাডাম, যিনি এখন আমাদের এডিএমজি ম্যাডাম আছেন। তো তারপর থেকে শুরু করেছিলাম যে সমস্ত জিপিগুলোতে আস্তে আস্তে একটু করে ডেভেলপ করবো। গোয়াগা 2 হয়েছে, গোয়াগা 1 হয়েছে, আমাদের আজকে পাঞ্জিপাড়া হলো, অন্যান্য কাজও হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের কাজ তো করছি আমরা, ডেভেলপমেন্ট মূলক কাজ। কিন্তু আমাদের নিজেদের একটা বসার জায়গা, নিজেদের যেখানে বসে একটা সুন্দর ডিসকাশন করতে পারবো, একটা সুন্দর পরিবেশ, তো সেটারও দরকার আছে। ভালো কিছু আলোচনা করতে গেলে একটা সুন্দর পরিবেশের দরকার থাকে। তো এরপর অন্যান্য জিপিগুলো আমরা টার্গেট দিয়েছি, আস্তে আস্তে আমরা আগে চলেছি। পাশে স্যার আছেন, স্যারের সহযোগিতা এবং আশীর্বাদ সেটা সবসময় থাকে। আমরা নতুন করে এসডিও স্যারকে পেয়েছি, স্যার প্রচন্ড উদ্যোগী, স্যারকে নিয়ে আমরা আরো অনেক পথ চলতে পারবো, এইটুকু আশা রাখি। সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। अब सीधे चल रहे हैं हमारे बीच हमारे सब डिवीजन के एसडीओ जनाब शाहिद खान साहब जो मंत्री साहब के साथ बैठे हैं। मैं एकदम देर नहीं करते हुए डायरेक्ट एसडीओ साहब के पास जा रहा हूं और एसडीओ साहब से इस बात के लिए चाहेंगे कि कम्युनिटी हॉल जो ये मीटिंग हॉल हम लोग का उद्बोधन हुआ है 2-4 बात रखें। सभी को वेलकम। एमएलसी सर और मंच पे आते हुए एमएलसी सर, बीडीओ सर एंड हमारे डीएमडीसी और एक सभाधिपति एंड पांजीपाड़ा जीपी में जितने भी संसद है और हमारे प्रधान है, सबको वेलकम। एक्चुअली हम जब से यहाँ पे आए थे, आई थिंक गोलपुकुर, आई थिंक दिस इज 5th या 6th टाइम आ रहा हूँ।
जब भी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो कोई ना कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी को लेके उसको या तो इनॉग्रेशन हो रहा है या तो एक नेशनल लेवल में एक अवार्ड मिला था जीपी को, उस टाइम में आया था। और यहाँ पे देखे गए तो एकदम मतलब इंडिया में मतलब इमेजिन नहीं कर सकते एक जीपी लेवल में इतना काम हो सकता है कहीं और स्टेट में। जैसे कि यहाँ पे मतलब एकदम मतलब कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं, मतलब यहाँ पे जीपी लेवल के एक ऑफिस में हमारे पास अभी पूरा इंजीनियरिंग लैब आ गया। इंजीनियरिंग लैब में मतलब वहाँ पे मैंने इनसे पहले वहाँ पे इंजीनियर था, उनसे यही पूछा था यहाँ पे क्या चल रहा है करके, तो फिर वो बोले सर हमारे पास तो सब कुछ यहाँ पे है, साइल टेस्टिंग लैब है। मतलब साइल टेस्टिंग के लिए अगर हम यहाँ पे जीपी लेवल से या ब्लॉक लेवल से अगर कुछ हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट है, अगर उसको अप्रूव करवाना है तो हमको जिला भेजना पड़ता है, स्टेट भेजना पड़ता है। मान लीजिए अगर कोई ब्रिज डालना है, ठीक है, तो वो ब्रिज डालने के लिए वो मिट्टी जो है, वो साइल जो है, वो उस लायक है या नहीं है, वो टेस्ट करने के लिए हमको कहीं कहीं भेजना पड़ता है। अभी जो है यहाँ पे ये जो लैब है वो खुद यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब आप सोचिए इस लेवल का काम जो है यहाँ पे जीपीएस में हो रहा है। और जैसे कि यहाँ पे हम देखे हैं कि सोलर का है ना, सोलर का हो गया, तो ये भी मतलब एकदम रूफटॉप सोलर पैनल से जो बना हुआ है, मतलब इट इज इटसेल्फ इज अ मिनी ग्रिड। हम जितना यहाँ पे यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, बाकी जो है हम ग्रिड को बेच सकते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा काम यहाँ पे हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मतलब नॉट ओनली पांजीपारा और अपना बाकी जीपी से सारे मतलब सब डिवीजन में जितने जीपी से मतलब एमएससी सर ने अपने पास सर से मतलब यही हमारा ये है कि मतलब जहाँ जहाँ पे भी जरूरत है, मतलब सर खुद ही इतने इनिशिएटिव लेके कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मदरसा जाके आए थे, मॉडल मदरसा, इतना अच्छा मदरसा, मतलब इट्स लाइक कोई कॉर्पोरेट स्कूल जैसा है, मतलब इनफैक्ट कॉर्पोरेट स्कूल जैसा है। बस हम यही कर रहे हैं कि मतलब अब सर के लेवल में जो है, सर को वहां से यहाँ से फंड ये करके अब हमारे वीडियो से वो मतलब वो कुछ बना रहे हैं। सिर्फ बनाने से वो नहीं होता, अपने को क्या है मतलब आप मतलब जैसे जीपी मेंबर्स हैं, आप सब वहाँ पे जाना है, देखना है वहाँ पे ठीक तरह से पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, उसका परिवेश ठीक है या नहीं है, इतना अच्छा प्रॉपर्टी है, मतलब सब कुछ है। मतलब हम जैसे कि ITA है, ये सब हमारी जिम्मेदारी है कि उसको वो जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज है, अब ये एक प्रॉपर्टी बन चुका है, वो एक प्रॉपर्टी बन चुका है, अपने को पूरा ये ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब मतलब ये सब जो हो रहा है ये सब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम यही कर रहे हैं कि मतलब हम यही आशा कर रहे हैं कि MIC सर जब हमारे लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे सब डिविजन में लेके आ जाए, पर्टिकुलरली सब जगह गोलपुकुर में यहाँ पे, और जितने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी है और अच्छे से प्रोजेक्ट्स आ जाए। और हम आपको ये प्रॉमिस देते हैं BDOs एंड SDOs जो भी प्रोजेक्ट्स है, जितने भी प्रोजेक्ट्स आ गए वो स्मूथली फंक्शन करना ये हमारी जिम्मेदारी है। आप इतने मतलब मेहनत करके पूरे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है कुछ कहीं कुछ तो फिर वो हमारे ऊपर आएगा। तो हम सर यही प्रॉमिस है कि सारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये पूरा जो भी है ठीक तरह से रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और जीपी लेवल के स्टाफ और हमारे ब्लॉक लेवल के स्टाफ ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ पे ये जो इतना अच्छा सुंदर और ये सब कुछ बना है, और इसको अच्छे से यूज कर लीजिए। जो भी मीटिंग्स हो रही है, मतलब कुछ भी इश्यूज है तो हम बैठ के आपस में बैठ के डिस्कस करके एक अच्छा सा वर्केबल सोल्यूशन लेके आके यहाँ पे निपटाना अच्छी बात होगी। हर बात पे मतलब इधर उधर जाना, इससे बेटर होता है कि यहाँ पे बैठिए, डिस्कस कीजिए प्रॉब्लम्स को और कुछ सोल्यूशन निकाल के लेके आइए, वो सबके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो एंड आई डोंट वांट टू टेक मच टाइम। थैंक यू थैंक यू। हमारे एसडीओ साहब को बहुत कीमती बातों को उन्होंने हमारे बीच रखा है, परामर्श भी दिया है आपस में बातचीत करके हर समस्या का समाधान करने का। और अब मैं ऐसे शख्सियत के पास चल रहा हूँ जो पूरे ग्वालपुर का हमने उनको गार्जियन माना है। जितने सारे लोग हैं तमाम लोगों के गार्जियन की हैसियत से जनाब गुलाम रसूल साहब, उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद। तो सर बोल रहे हैं आप मंत्री साहब, तो आइए जब हमारे बीच तो हमारे बीच जो पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब है वो हमारे बीच उपस्थित है। एक स्टेज के साथ में मैं पकड़ा दूंगा सर को, सच्चाई जो भी बोले गुस्सा भी कर जाए। हजारों पैबंद मेरे दामन में है मगर, पैबंद का मतलब समझते हैं सिया हुआ पिरन। हजारों पैबंद मेरे दामन में है मगर खुदा का शुक्र है कोई धब्बा नहीं। इस चीज को गौर फिक्र करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और मंत्री साहब की कीमती बातों से
परामर्श लेकर के हम लोग यहाँ से अपने अपने घर जाएंगे। सीधे तौर पर मैं मंत्री साहब के पास चल रहा हूँ, जो हम सबों का पूरे गार्जियन के तौर पर हैं। तो मंत्री साहब को मैं माइक दे रहा हूँ। हेलो, मैं मैसेज कर देता हूँ हमारा ITI और वो PhD का मैसेज का फोन कर बना दिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम। আমার সঙ্গে আমাদের এসডিও সাহেব মোহাম্মদ শাহিদ, আমার দুই ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তারপর আমাদের বিডিও সাহেব আতন্য ঘোষ, ভালো বিডিও আমার, আর আমাদের এখানকার প্রধান রানী, আমাদের এক সভাধিপতি আলিমা নুরি, আমাদের উপপ্রধান রাই সাহেব, সফিউর রহমান সাহেব, গোলাম রসুল, হাজি সাহেব, খান সাহেব, আয়েশা সাহেব এসছেন এখানে, আর আপনারা অল মেম্বার্স, শান্তি, মির্জা, তারপরে আমাদের মজার বাবু, মাসুম, আর আপনারা সবাই, আজকে ভালো লাগছে। একটা আমরা কিছুদিন আগে ভিডিও সাহেবকে বলছিলাম এরকম কনফারেন্স হল রুম আমরা ইনোভেশন করেছিলাম গোয়ালপুর ব্লকে। ডিএম সাহেব দেখার পর বললেন যে স্যার, যেটা তো আমাদের জেলাতে, সেদিন আমি অনেক গর্বিত হয়েছিলাম। I was very much proud of our video and পঞ্চায়েত সমিতি। তারপরে ওই উদ্যোগটা থেকে ভিডিও সাহেব স্টার্ট করেছেন, পঞ্চায়েত সমিতি স্টার্ট করেছেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে টাইপ করে। আজকে এটা 2 নম্বর না 3 নম্বর? 3 নম্বর। দুইটা আগে দুইটা পঞ্চায়েতে আমরা করে নিয়েছি, একটা গোয়াগাঁও 1, গোয়াগাঁও 2, গোয়াগাঁও 1, আর তৃতীয় হলো এটা। और अभी थोड़ा सा आप लोग देखे होंगे, हम मदरसे में जाकर के तो हमारा माइंड जो है थोड़ा सा चेंज हो गया। क्यों जी, कहिए तो वजह क्या था? यहाँ आने के बाद माइंड पर सेटल हो गया। खराब चीज के पास कोई भी जो है ज्यादा रह नहीं सकता है। एक अगर आप कोई यूरिनल अगर हो, वहां खड़ा नहीं रह सकते। आदमी वहां से भागने के बाद सोचता है कहां हमको रिलैक्स मिले। और ये मीटिंग हॉल जो है हमारे लिए सबसे बड़ा रिलैक्स का रूम है। इसमें अगर ये इस तरह का ना बने, कुछ लोग कहते हैं कि আপনারা तो ठंडा गोड़े बसे बसे डिसीजन लिच्छेन ना, ठंडा घर में बैठ के जो है डिसीजन, गर्म से आने के बाद ठंडा घर में माइंड जो है सेटल होता है, सोचने का मौका मिलता है। और गर्म में तो और गर्म हो जाता तो माइंड इधर उधर चले जाता है। लेकिन सवाल ये होता है कि अभी एसडीओ साहब बोला एक बात, इन पर ध्यान दीजिएगा। एक लेबोरेटरी यहाँ आप लोगों ने स्टार्ट किया। आज मुझे फख्र है हमारे पंचायत, ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत के मेंबर्स, उप प्रधान, पंचायत समिति के मेंबर्स, हमारे यहाँ का लीडरशिप को हम मुबारकबाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो लाल भाई भी हैं। क्यों? एक बात के लिए कि आज सारा लैब का टेस्टिंग यहाँ से हम लोग कर पाएंगे। अब बार बार जो है बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा मैं देखा अभी ये याद आ गया, हम तमिलनाडु गए थे कुछ दिन पहले, हमारे रिश्तेदार की शादी थी, मुझे बेटी है, शादी में चीफ मिनिस्टर भी आए थे और आपका गवर्नर भी आए थे। तो उस दिन जो है हमारे मुख्यमंत्री पर हमको इतना फख्र हुआ कि हम बता नहीं सकते हैं। स्टालिन जी बोले थे कि शी इज द ओनली लेडी हु कुड डिफीट बीजेपी, हु कुड रिकवर इंडिया। ये बहुत बड़ी बात होगी। और साथ साथ मैं जब
हमारा रिश्तेदार वो हमारा 88-89 IPS कैडर है, वो डीजी कराई में इस वक्त। उनके घर में देखा ये पैनल जो है हम आज मिला यहाँ, जो आपका क्या नाम सोलर का, उनको मैं बोले ये क्यों लगाए हैं? तो ये मेरा जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, और यहाँ से जो है जो एक्स्ट्रा होता है मैं उसको दूसरे को दान कर देता हूँ। हम तो बेच नहीं सकते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हम दूसरे को दे देते हैं। तो मुझे फख्र हुआ कि तमिलनाडु में वो देखने के बाद आज यहाँ क्या दिन हुआ देखने का, 1 महीना भी नहीं हुआ होगा शायद, 1 महीना बाद ही जो है यहाँ हमको नजर आ गया इस ग्राम पंचायत में। इस ग्राम पंचायत के प्रधान को, इसके यहाँ के बॉडी को, उप प्रधान को, हमारे लीडरशिप को हम फिर से मुबारकबाद देते हैं। हम मुझे फख्र है। अब तो ये मीटिंग हॉल, इस मीटिंग में हॉल में आने के बाद हमारा ब्लॉक वाला मीटिंग हॉल याद आ गया। ये सब मीटिंग हॉल होता है कहाँ? कलकत्ता में। हमारा कैबिनेट ऐसे ही होता है, ये लंबा टेबल होता है, इस तरह से जो है डेकोरेट होता है। लेकिन आज लग रहा है कि कैबिनेट में हम बैठे हुए, ये इससे बड़ी बात आप नहीं। और कभी कभी होता है, अभी कल एसडीओ साहब को मैं बोल रहा था कि आप यहां से चले जाइए थोड़ा सा बिहार, एक पंचायत ऑफिस में लोग स्टाफ जो है, पंचायत ऑफिस कहाँ है, कोई उनका ट्रेस नहीं है, स्टाफ कौन है उसका भी ट्रेस नहीं है, मुखिया जो है कहाँ है ये भी पता नहीं है। तो लोग अगर मुखिया का ट्रेस ना हो और पंचायत का ट्रेस ना हो, पंचायत एम्प्लॉय का ट्रेस ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का ट्रेस ना हो, तो फिर पब्लिक का क्या काम होता होगा? आप लोग बस इस रोड के उस पार ही बिहार है, अंदाजा लगा लीजिए। तो ये हमारे बैंक किसकी है? हमारे माननीय ममता बनर्जी की बैंक है। आज उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है वहां कलकत्ता में, आप दंग रह जाएंगे। सौजन्य अगर देखिएगा, क्या ना हमने मीटिंग बोली, 2-3 हॉल इस तरह का है, देखने के बाद लग रहा है कि हम बाहर में है, अबू धाबी में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है। तो आज ये तो हो सकता था क्या? हाँ, तो ये सारा डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? डेवलपमेंट, इंफ्रा अगर डेवलप हो गया आपका, तो काम करने वाले को मजा मिलता है। और नहीं तो फिर अभी गए थे मदरसा देखने के लिए, गुस्सा आ गया हमको। क्यों? अब पेपर ब्लॉक पर अगर घास उग जाए, बालू, तो इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट नहीं होता है। हमारा कहना है ये आप लोग बनाए हैं, इसका मेंटेनेंस करना भी आपकी जिम्मेदारी है। बाहर के लोग जाकर मेंटेन नहीं करेंगे। और बाहर के लोगों को मैं एक बात बोलूंगा, पान मैं भी खाता हूं, पान खाते खाते मुंह में रस भर आया, हम वाल से खिलाफ फेंक दिए, हम रास्ते में फेंक दिए, हम फंडा जगह फेंक दिए। अरे भाई उसके लिए रैशिन है, उसके बाद डस्टबिन है, थोड़ा सा जाकर के साइड में गिरा देंगे तो आपका एक्सरसाइज हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और हार्ट जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब जहां पाए वही अगर थोप दे हम, तो ये तो कल मेंटेन कौन करेगा उसको? इसलिए अपने घर में तो थोपते नहीं। अपने घर में कोई थोपता है? नहीं थोपता है। ये क्या पराया का घर है? इस घर में कोई भी थोप देगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पैसा अगर आता है, 1 टका अगर खर्च करते हैं, उसका भी कैबिनेट में अप्रूवल होता है। तो हमारा कहना है कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं, डेवलप करने का ये पार्ट अच्छा हो गया। और दूसरा पार्ट क्या? देखिए, बीड़ी पिया वही फेंक दिया, सिगरेट पिया वही फेंक दिया, उसके बाद पान खाया और फेंक दिया, कोई कुछ कागज में लाके खाने के लिए दिया वो फेंक दिया। ये कचरा कौन साफ करेगा? मान ले तो सुपर सुबह आदमी दोपहर को फेंक दिया, कौन साफ करेगा? यहाँ अगर ऐसे ही पान का पीक वगैरह पड़ा रहे, या बीड़ी का कट जो है पड़ा रहे, सिगरेट का कट पड़ा रहे, या काज, आप लोग बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए आप लोगों से हमारे इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। और पांजीपरा मार्केट, पांजीपरा हमारा देश है, पांजीपरा को जितना हो सके हम डेवलप कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ साथ आज जो है नेशनल हाईवे को देखते हैं हम, पांजीपरा में सब चीज हमको ठीक लगेगी। एक ही चीज खराब लगता है, जब हम सुबह ट्रेन से उतर के जाते हैं तो हमको यहाँ एकदम डेड स्लो होकर के कभी गाड़ी रोक देना पड़ता है।
किसकी रास्ते के ऊपर जो है दुकान देता है। और आप लोग जिम्मेदार हैं। एक दुकानदार एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स कर दिए हमको, और भी जाए ना नेशनल हाईवे पे, अगर हमारा दुकान रहे, हमारा सारा किचरा जो है वही डाल दे, कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता है। लेकिन एक बात है, ये दुकानदार को हटाने के लिए जाएंगे अगर 100 आदमी अभी उठ जाएगा, क्यों दुकान को हटा रहे हैं? अरे भाई वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आप जाके देखें, अभी ये जो हम बाईपास कर रहे थे उस वक्त इस्लामपुर वाला, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। लग रहा ना? नहीं लग रहा? अरे मुंह में आपका वो छूता है क्या? लग रहा ना? नहीं लग रहा? तो आज जो है वहां आपका वो बाईपास को देख लीजिए, इस्लामपुर वाला, आपका सिलीगुड़ी जाके देख लीजिए। लेकिन ये नेशनल हाईवे जो ही चढ़ते हैं हम, एक ही चीज याद आता है कि भाई ये कैसे पास करेंगे, आप कब किसके इमरजेंसी होता है, और सारा चीज नेशनल हाईवे पे क्यों रहे? इसको जो है जैसे भी हो, आप लोग आपकी जिम्मेदारी होती है। आप लोग इसको जो है जिस तरह से भी हो अच्छा कॉन्टेक्ट करें। हम एडमिशन में भेजेंगे उस दिन धनतोला मोड़ में, अरे 10 साल से वो रास्ता पड़ा हुआ है, सब लोग घूम करके आता है, लेकिन रास्ते का पैसा भी पेमेंट करवा दिया। तब भी जो है जमीन वाला बोल रहा था नहीं, मैं नहीं, एसडीओ काम बोल रहा था 20 गाड़ी फोर्स 10 गाड़ी फोर्स लेके जाएंगे, नहीं कुछ करना है। डीएम को बोलेंगे आप देंगे, एसपी आप देंगे, ये मजाक बना के रख दिया है। गवर्नमेंट पैसा देने के बाद भी जो है जमीन नहीं छोड़ेगा। लास्ट में आज देखिए, कल मैं पहले बार किया, देख जाने में बहुत ज्यादा राहत मिली। क्या खुशी मिली कि आप धनतोला बाजार से होकर हम मिला। ये सब चीज आदमी के दिमाग में होना चाहिए। हम इतना बड़ा आपके ये मीटिंग हॉल कर दें, बहुत बड़ा मीटिंग हॉल कर दिए। अभी बोल रहे थे एसडीओ साहब, कॉर्पोरेट बिल्डिंग में वो आपका स्कूल लग रहा था, लेकिन स्कूल के साइड में अगर जंगल हो जाए ये बहुत किस्मत है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ आप लोग इस पंचायत ऑफिस में जितने ही मेंबर्स के सपोर्टर्स, स्टाफ, सबकी जिम्मेदारी बनती है इसको मेंटेन करने। मेंटेनेंस नहीं होगा तो फिर खत्म हो जाएगा। इसलिए आज आप लोगों से गुजारिश है हमारा कि नेशनल हाईवे को भी क्लियर करने में हम एसडीओ साहब को बोलेंगे साफ करें, आप बेहतरीन से साफ करें। एनएचए ऐसे झगड़ा लड़ाई कर लिया है एसडीओ साहब, एनएचए अथॉरिटी को बुलाया था, क्या मैंने कहा गंदा रख के छोड़ दिए। आज कहा हो रहा है ना, होने में आप लोगों को साथ देना चाहिए कि भाई ये काम हो रहा है, उसको हम सपोर्ट करें। वहां जो कोई नेतागिरी नहीं किसी का। अब जाके एक तो आदमी का दिल जीतने के लिए हम जाके खड़ा हो गए, वैसा कोई भी करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। और ज्यादा वक्त न लेकर के आप लोग मशवरा करके हम अपनी बात यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा जीपी हमारा मुद्दा रंजी जिंदाबाद, हमारा जीपी जिंदाबाद। थैंक यू। मैं एक तो बात बोलना चाहता हूँ, जैसे कि हम कभी भी मतलब बाहर जाते हैं या किसी से डिस्कस कर रहे हैं, सबको एक बात किसी को समझ में नहीं आती, हमसे भी पूछते हैं तो यार ये मदरसा क्या होता है, वहाँ पे क्या करवाते हैं, मतलब वहाँ पे क्या किस तरीके क्या होता है। एमएलसी सर, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब हमारे मदरसा के जो फोटोज है, मतलब ये पूरा जब यहाँ पे जब तालीम स्टार्ट होगी, हम हाँ सर वही सर, जब फिर से स्कूल जब स्टार्ट होगा तो यहाँ का मदरसा के फोटोज अपने को सर पब्लिसाइज करना चाहिए अच्छे से कि भाई मदरसा मतलब ऐसा होता है, मतलब यहाँ ये तरीके की तालीम होती है, ये मतलब हमारे मदरसे की बिल्डिंग जो है ऐसे है करके, तो तब जाके मतलब बाहर लोगों को ऐसा लगता है कि ये मदरसा है क्या चीज करके, ये बहुत लोगों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो ये हम अच्छा इतना मदरसा है तो फिर ये आपने जो भी वीडियो साहब है और अपने प्रिंसिपल जो भी है तो उसको अच्छे से रन करना है, एंड पर्सनली आई विल मॉनिटर दैट मदरसा एज वेल। ठीक है, थैंक यू। बोलिए सर।
কোনো ধমক দিবে না। হুম হুম